मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किन तरीकों से अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं, कैसे आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं जिससे उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ सके। अगर आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे तो आप कोरोना महामारी कोविड-19 जैसी बीमारी से आप अपने फेफड़ों को बचा सकते हैं, आप खुद को उस बीमारी के होने से बचा सकते हैं। और तो और अगर आपको कोई सांस संबंधी कोई भी तकलीफ या बीमारी है, जैसे कि अगर आपको दमे की शिकायत है या निमोनिया है या फिर खांसी रहती है या अन्य कोई भी ब्रोंकाइटिस या कोई भी आपको सांस संबंधी जो तकलीफ या बीमारी है, आप उनको भी दूर कर सकते हैं इन बताए गए उपायों के द्वारा, जो मैं अब आपको बताऊं। हमें फेफड़ों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, हमें इन्हें क्यों स्वस्थ रखना चाहिए? क्योंकि फेफड़े हमारे शरीर में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। फेफड़ों के द्वारा ही हम सांस ले पाते हैं और सांस छोड़ पाते हैं, है ना। अगर हमारे फेफड़े ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम ना तो अच्छे से सांस ले पाएंगे और ना ही हम कोई काम कर पाएंगे और ना ही हम बीमारी से लड़ पाएंगे। तो अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है ताकि हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में प्राप्ति हो सके। क्योंकि अगर हमारी पूरी बॉडी अच्छे से ऑक्सीजनेट होगी तो हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा रीनल सिस्टम, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे जो भी सिस्टम है बॉडी का, वो सारे के सारे अच्छे से काम कर पाएंगे अगर हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहेगी तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें। अब जो उपाय मैं आपको बताऊंगी, आप उन उपायों का पालन करेंगे, उन उपायों को अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने में कामयाब हो सकेंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। मैंने इस्तेमाल शब्द क्यों किया है? क्योंकि आप पानी का कई तरीकों से इस्तेमाल करके अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं, जिसमें पहला इस्तेमाल है कि आप दिन भर ज्यादा से ज्यादा हल्का गर्म पानी पिए। अब क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आपका गर्म पानी पीने का तो मन बिल्कुल नहीं करेगा। आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पिए, आप खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है। आपको पता है कि हल्का गर्म पानी पीने से आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप हल्का गर्म पानी पिए, क्योंकि हल्का गर्म पानी एक तो सबसे पहली बात वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे खाने को ठीक से पचा पाएगा। अगर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग होगी तो हमारे ब्लड में जो भी एंटीबॉडीज हैं जिससे हम बीमारी से लड़ सकते हैं, वे अच्छे से बनेंगे। और ये किस पे डिपेंड करता है? आपके डाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप हल्का गर्म पानी पीते हैं तो आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो अच्छे से होगा और न्यूट्रिएंट्स की अच्छे से सप्लाई होगी, जिससे आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो काफी इम्प्रूव होगी। और दूसरा फायदा हल्के गर्म पानी पीने का क्या है कि हल्का गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो आपकी छाती में जो बलगम जमा हो जाता है वो हल्का गर्म पानी पीने से ढीला हो जाएगा, जिससे उसको बाहर निकलने में काफी आसानी होगी। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और हल्का गर्म करके पिए। और तीसरा कारण ज्यादा पानी पीने का क्या है कि हमारे फेफड़ों में हमारे शरीर का लगभग 85% पानी होता है। तो अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी या पानी की पूर्ति ठीक से नहीं होगी तो ऐसे में आपके फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपके फेफड़ों में जो जमा हुआ बलगम है वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो जो म्यूकस आपके लंग्स में बनता है वो ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होगा, जिसको बाहर निकलने में काफी दिक्कत होगी। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा हल्का गर्म पानी पिए। अब हम जानते हैं कि हम पानी का दूसरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमें हल्के गर्म पानी में नमक डालकर सुबह और शाम दोनों टाइम गरारे करने चाहिए। और ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि नमक को अगर आप हल्के गर्म पानी में डालकर गरारे करते हैं तो इससे आपके गले में जो भी खराश है या गले में जो सूजन है, आपका जो सॉर थ्रोट है, आपको टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस है, आप इनको
हल्के गर्म पानी में नमक डालकर उसके गले के अंदर की जो सूजन है उसको आप दूर कर सकते हैं। तो इसलिए आप हल्के गर्म पानी में नमक डालकर सुबह और शाम दोनों समय गरारे करें। अब तीसरा इस्तेमाल आप पानी का कैसे कर सकते हैं? अगर आपको खांसी है, आपका बलगम बन रहा है लेकिन आप उसको खांसी करके नहीं निकाल पाते हैं और जिस वजह से आपकी छाती में लगातार दर्द बना रहता है। ऐसा ही होता है जब आपको निमोनिया हो जाता है या आपके लगातार छाती में दर्द बना रहता है, सांस लेने और छोड़ते समय भी आपकी छाती में दर्द होता है, काफी कंजेशन फील करते हैं, तो गर्म पानी की भाप लेने से आपके फेफड़ों में जमा हुआ बलगम जो कि गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है वो भाप की मदद से ढीला हो जाएगा और खांसी के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए आप इस तरीके से पानी का इस्तेमाल करें। आप ज्यादा से ज्यादा हल्का गर्म पानी पिएं, हल्के गर्म पानी में नमक डालकर सुबह शाम गरारे करें और गर्म पानी की भाप लें। तो ये हुआ पानी का इस्तेमाल। आप किस तरीके से पानी के इस्तेमाल के द्वारा अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। वो है कि आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा तरल चीजों का इस्तेमाल करें। हालांकि अभी मैंने आपको पानी के इस्तेमाल के बारे में बताया, लेकिन पानी के अलावा आप क्या तरल चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? आप वेजिटेबल सूप पिए, आप सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आप घिया का सूप पी सकते हैं, आप टमाटर का सूप पी सकते हैं, आप मशरूम का सूप पी सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। अगर सर्दियां हैं तो आप गाजर का सूप पी सकते हैं, मटर का सूप पी सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी वेजिटेबल अवेलेबल है, तो आप उस हिसाब से सब्जी का सूप बनाएं और पिए। आप दाल का सूप पी सकते हैं, आप दाल पी सकते हैं। और आप जो भी सब्जी खाते हैं, आप अपने रोटी के साथ या चावल के साथ आप जो भी सब्जी लेते हैं, आप कोशिश करें कि आप ज्यादा तरी वाली सब्जी लें, सूखी सब्जी का इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप जितना ज्यादा तरल चीजें अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉडी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी। और आप क्या तरल चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप गरम चाय पिए जिसमें आप अदरक, मुलेठी, लौंग, इलायची, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल हर्ब्स हैं जो आपको नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आप गरम दूध में हल्दी और शहद डालकर पी सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, आपकी पेन को दूर करेगा, आपकी चेस्ट की कंजेशन को दूर करेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। इसके अलावा आप काढ़ा पी सकते हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा तरल चीजों का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करें। वो क्यों? क्योंकि प्रोटीन आप तभी लेते हैं जब आपको अपनी बॉडी बिल्डअप करनी होती है ना। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप जिम जाते हैं तो आपके ट्रेनर आपको बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन ले, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले, क्योंकि वो आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, राइट। लेकिन प्रोटीन का हमारी इम्यूनिटी से क्या कनेक्शन है? जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन से ही हमारे एंटीबॉडीज बनते हैं। अब एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज हमारे खून में पाए जाते हैं जिनसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। जब कभी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आप इन्फेक्शन से खुद ब खुद कैसे ठीक हो जाते हैं? अपनी इम्यूनिटी की वजह से, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से। और ये कैसे बनती है? आपके एंटीबॉडीज से। और ये एंटीबॉडीज बनते हैं प्रोटीन से। तो अगर आप अपने खाने में भरपूर मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से आप अगर प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बिल्डअप होगी। और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में रिपेयर का काम करता है। जब कभी आपको कोई चोट लगती है या आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो उस समय जो भी सेल या टिश्यू जो डेड हो जाता है या फिर इंजर्ड हो जाता है, तो वे सेल्स और टिश्यूज प्रोटीन की मदद से खुद को रिपेयर कर पाते हैं। तो ऐसे आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करें। और प्रोटीन ज़्यादा किस में मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। सोया दालें, जितनी भी दालें हैं सभी दालों में प्रोटीन होता है। छोले, राजमा और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दूध, दही, लस्सी, इन सभी में प्रोटीन होता है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो ये इजीली डाइजेस्ट होता है बजाय कि एनिमल प्रोटीन के। हालांकि आप एनिमल प्रोटीन भी ले सकते हैं, पर मैं आपको प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जैसे कि जो भी हमारी दालें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है।
तो जब आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट सप्लाई होंगे, आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ कि आप अपनी डाइट में एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लें, प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब चौथा उपाय क्या है कि आप अपने खाने में ज़्यादा मसालों और तेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप अपने खाने में ज़्यादा तला भुना या मसालेदार खाना खाएंगे तो ऐसे में आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा और ज़्यादा तला भुना खाना खाने से जो आपके लंग्स में जो म्यूकस है वो और ज़्यादा थिक और स्टिकी हो जाएगा, ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा और इससे वो अंदर जमा रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर ये बलगम आपके फेफड़ों में लगातार कई दिनों तक जमता रहेगा तो अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको कफ कोल्ड है या आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, खासकर कोरोना महामारी के दौरान अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े स्वस्थ रहें तो आप कोशिश करें कि आप ना तो बाहर का खाना खाएं, जितना हो सके आप बाहर का खाना कम खाएं और ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं और आप सादा भोजन लें, घर का बना हुआ सादा भोजन करें। आप चाहें तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। इनके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं बैक्टीरिया और वायरस को मारने की, इनको खत्म करने की। तो आप अपने खाने में लहसुन प्याज अदरक का इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अब हम बात करते हैं पांचवें उपाय की। पांचवा उपाय है कि आप जो भी खाना खाएं या जब भी आप खाना खाएं आप खाने को गर्मा गर्म खाएं, क्योंकि अगर आप गर्म खाना खाते हैं तो इससे खाना जल्दी से पचता है, आसानी से पचता है, आपका डाइजेशन अच्छे से होगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से सप्लाई होते हैं और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से होती है। हमारे जब बॉडी सिस्टम फंक्शनिंग अच्छे से होगी हमारे लंग्स भी अच्छे से काम करेंगे। तो ये थे कुछ डाइटिंग टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं इन बताए गए उपायों को अपनाकर।